विषय हैं उनके खंड हो गए। त्याग। फिर एक शांति की आवश्यकता है। जब तक सेवा के सुख की समझ नहीं होगी और सेवा जो है वह सुख तुम्हारे प्राप्त हो जाए, उसमें मन की लगन की समझ नहीं होगी, और जो सेवा हमको उपलब्ध हुई है उसमें आत्मनिर्भरता की सामर्थ्य की समझ नहीं होगी, तब तक शांति नहीं मिल सकती। चाहे समुद्र की गहराई को निकाल करके और उसके कपड़े बनवा करके तुम टोपा बनवा लेना, शांति नहीं हो सकती। हुई है क्या किसी को शांति? क्यों नहीं होगी? कि जहां शांति है, शांति कहां पर है? जहां संसार नहीं है। अब संसार का तो त्याग नहीं किया और सांसारिकता का त्याग नहीं किया और लोक प्रतिष्ठा की चाहना का त्याग नहीं किया, आत्म प्रतिष्ठा की चाहना का त्याग नहीं किया, और मानसिक सुखों की जो प्रवृत्ति है उनकी लगन का तुमने त्याग नहीं किया, और इंद्रियों के जो सुख है उनकी निरंतर बढ़ती हुई चाहना का त्याग नहीं किया, तो अशांति का तो इतना बड़ा बाजार तुमने खोल दिया है, और फिर कहते हो कि शांति कहाँ पर है? इस सबसे संन्यास्त होकर के जो भगवत शरणार्थ में, जो चरणार्थ में जा करके पहुंचेंगे, समझे, शांति वहां पर है। वो शांति को समझने के लिए एक टुकड़ा पकड़ना पड़ेगा कीर्तन का, कि ये ब्रज गोपियां जब निकल करके गई और ठाकुर जी ने इनसे गोरस्थान मांगा तो वार्तालाप में अशांति खड़ी हो गई, तू में खड़ी हो गई। हालांकि इनकी तू में अशांति नहीं है, पर मैं बात पर पहुंचने के लिए अशांति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो वहां पर तू में इनकी हो गई गोपियों की। वह जो विवाद है वो इसलिए बढ़ा कि ठाकुर जी क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, ये दोनों दृष्टिकोण अलग थे। लेकिन उस दृष्टिकोण के भीतर में जब एक में को होने की बात आई तो उस गोपी ने अपने वाक्य कहे कि ले मटकी आगे धरी और परिश्याम के पाए, मन भावे सो कीजिए और लीजिए और बचे तो बेचैन। शांति यहाँ से शुरू हो।